हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज अपन एनएमएमएस में साइंस के आए हुए 35 क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीट और जहां भी जनरल साइंस की ज़रूरत पड़ती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। चार विटामिन मुख्य रूप से माने जाते हैं, विटामिन ए, बी, सी और डी। तो चार ऑप्शन देख लेते हैं। रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस, ये निश्चित रूप से विटामिन ए की कमी से होता है। उसके बाद में रिकेट्स, ये विटामिन डी की कमी से होता है। क्वासियोकोर, ये प्रोटीन की कमी से होता है, ये विटामिन्स की कमी से नहीं होता, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। और गोइटर या गलगंड, ये हम जानते हैं आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। तो अपने को पूछा गया विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, तो ये हो जाएगा रतौंधी। अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन निगलता है। तो हम जानते हैं कि अमीबा की जो स्ट्रक्चर है वो एक कोशिकीय जीव है, और ये जहाँ इसको भोजन मिलता है उसके चारों तरफ फैल करके एक कैविटी बना लेता है और इस भोजन को अपने अंदर ले लेता है, और इसी को कहा जाता है स्यूडोफोबिया या पादाप। तो इसमें ऑप्शन 2 हो जाएगा। उसके बाद में समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं हम, कि मिश्रण को हम कहीं से भी चेक करें, ऊपर से, नीचे से, बीच में से, उसमें कहीं कोई अंतर हमें नज़र नहीं आना चाहिए। तो शक्कर और दूध का मिश्रण हम जानते हैं इस कैटेगरी में आता है। सैंड और आयरन नहीं हो सकता, मड एंड वाटर नहीं हो सकता, ऑयल एंड वाटर नहीं हो सकता। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही सेट हो रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो अभिक्रिया है, ये अपन ने कक्षा 10 में देखा है कि मैग्नीशियम के फीते को जब जला करके और ऑक्सीजन गैस के अंदर हम लेके जाते हैं तो एक काले रंग का पाउडर बनता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। किस तरह का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन है जिनको हम जो है वापस पुरानी अवस्था में ला सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक नया रसायन, एक नया उत्पाद इसमें हमें प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह की चीज़ें अपने क्लियर होनी चाहिए। अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट आप जानते हैं NaHCO3। और किसी भी अम्ल को ले लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने HCl को ले लिया, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो NaCl बनेगा, क्योंकि अम्ल और अक्षार मिलकर के लवण देते हैं। H2O बनेगा और साथ में CO2, बुदबुदे के साथ में CO2 गैस निकलती है। इसलिए जितने भी खाद्य पदार्थ हैं जहाँ पे हमें सॉफ्टनेस चाहिए, हम मीठा सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है, सभी को इसका ये बारे में पता है कि डायबिटीज़ है, इसका सही ऑप्शन है। स्कर्वी है, विटामिन सी की कमी से होता है। गोइटर ऊपर आ चुका है, आयोडीन की कमी से होता है। बेरेबेरी जो है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। तो ये अपने को क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में विलुप्त जंतु कौन सा है। विलुप्त जंतु जिसे रेड डाटा बुक के अंदर प्रदर्शित किया जाता है, रेड डाटा बुक में, तो विलुप्त जंतु इनमें से कौन सा है। तारा मछली नहीं है, समुद्री घोड़ा पाया जाता है बीबी ओपन में, क्रो है ही। तो डायनासोर इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। डायनासोर विलुप्त जंतु की श्रेणी में है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। मोर, तोता, कबूतर, गोडावण। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है गोडावण। और गोडावण राजस्थान में हमारे मरुस्थलीय अभयारण्य में पाए जाते हैं। इसके अलावा सोरसन बारा में भी पाए जाते हैं। जलीय जीवों में श्वसन होता है गिल्स से, लंग्स से, स्टोमाटा से, एयर ट्यूब से। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जलीय जीवों में गिल्स पाए जाते हैं जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को काम में लेते हैं श्वसन के लिए। उसके बाद में मानव मस्तिष्क को सुरक्षा कौन प्रदान करता है। तो हम जानते हैं मानव जो मस्तिष्क है वो हड्डियों के एक खोल में सुरक्षित रहता है और इसको स्कल या खोपड़ी कहा जाता है। इसके बाद में दाब का मात्रक है प्रेशर। दाब जो है वो हमने पढ़ा है कि P=F/A। दाब का सूत्र है ये कि बल प्रति इकाई जो लगता है उसे हम दाब कहते हैं। तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और
क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। न्यूटन बल का मात्रक है, ये भी अपन ध्यान कर लेते हैं, बल का मात्रक है न्यूटन। मीटर प्रति सेकंड ये चाल का मात्रक है। इसके बाद में जूल, जूल मात्रक है कार्य का या ऊर्जा का, वर्क और एनर्जी दोनों का एक ही मात्रक होता है जूल। उसके बाद में आगे चलते हैं हम। चाल का सूत्र क्या है? चाल तय की गई दूरी और दूरी में लगा समय, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन एक अपना सही हो जाएगा इसमें। उसके बाद में दंत विशेषज्ञ मरीजों को देखने के लिए कौन से दर्पण को काम में लेते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। उत्तल दर्पण हमने पढ़ा है कि जैसे वाहनों में काम में लिया जाता है, वाहनों में जो पीछे से आ रही गाड़ियां हैं उनको देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दंत विशेषज्ञों के द्वारा, चिकित्सा के अंदर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? सोडियम, एल्यूमिनियम, पारा और चांदी। सिंपल क्वेश्चन है। पारा मरकरी जिसका रासायनिक प्रतीक है Hg, इसका थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। पारे के बारे में अपन जानते हैं, एकमात्र द्रव धातु है ये, जो द्रव रूप में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है पारा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। सिरोही जिले में स्थित वन्य जीव अभयारण्य है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सिरोही के अंदर? सिरोही तो गजनेर, गजनेर अपन जानते हैं, गजनेर वन अभयारण्य जो है सेंचुरी है वो बीकानेर में है। सीता माता है, ये चित्तौड़ और बारां की सीमा पे है, चित्तौड़, बारां, प्रतापगढ़। इसके बाद में माउंट आबू है, ये सिरोही में है, तो ये आपको सही आंसर मिल गया सिरोही जिले में, तो माउंट आबू हो गया। रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य ये हो गया बूंदी में। तो ये चारों चीज़ अपने क्लियर हो गई। ऋतुओं के आधार पे फसल कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की फसल अपन पढ़ते हैं। एक तो रबी की फसल, एक खरीफ की फसल और एक जायद फसल। खरीफ अपने ग्रीष्मकाल में बोई जाती है, रबी सर्दी की फसल है, और ये वर्षा ऋतु में जो अपने सब्जियां वगैरह उगाई जाती है वो जायद की फसल है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा और देखते हैं कि सोने की शुद्धता मापने की इकाई क्या है? तो अपन जानते हैं तो कैरेट है, 24 कैरेट जो गोल्ड है वो प्योर गोल्ड होता है। इसके बाद में न्यूटन, न्यूटन बल का मात्रक है। जूल है कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, और केल्विन जो है वो परम ताप का मात्रक है। नायलॉन बनता है, नायलॉन के लिए संश्लेषण होता है एडीपी का अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन का, तो ये पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। संश्लेषित रेशे काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसके बाद में यह किस प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें अमोनिया गैस HCl के साथ मिलकर के अमोनियम क्लोराइड बनाती है, जिसका एक प्रचलित नाम है नौशादर। और नौशादर की सबसे खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है, यह ऊर्ध्वपातज है, यानी ठोस जो है वो सीधा गैस में बदलता है और गैस ठंडी होकर के सीधे ठोस में बदल जाती है। तो 2 छोटे अणु मिलकर के एक बड़ा अणु बना रहे हैं, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी आपकी संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। इसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग है, तापमान का बढ़ना घटना, दाब का बढ़ना घटना। तो सिंपल है कि तापमान का बढ़ना है, और ये मुख्य रूप से CO2 और मेथेन ये गैसें इसके लिए जवाबदेह हैं। कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें नर या मादा या मतलब एक ही सेक्स से और कोई फ्रैगमेंट अलग होता है, कोई टुकड़ा अलग होता है, और उसी से पूरे जीव में विकास हो जाता है। तो गेहूं में ऐसा नहीं होता है, मटर में ऐसा नहीं होता है, नीम में ऐसा नहीं होता है, आलू में हम जानते हैं ऐसा होता है। आलू में कंद के ऊपर कलियां होती हैं और उन कलियों को काट करके उनको बो दिया जाता है तो विकसित हो जाता है, कायिक जनन का उदाहरण है ये। उसके बाद में मानव का
लाल रंग रुधिर का किसके कारण होता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। कृमि के उपचार के लिए जो टैबलेट काम में आती है उसका क्या नाम है? एल्बेंडाजोल है, क्रोसिन है, प्लेक्सोन है, मेटासिन है। तो आप ये भली भांति ध्यान रखें, ये एल्बेंडाजोल टैबलेट है जो कृमि निवारण के लिए दी जाती है। और इसमें एक दूसरी बात अपने को ध्यान में रखनी है कि 15 अक्टूबर प्रतिवर्ष हम स्कूलों में हाथ धुलाई दिवस बनाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है सीधा कि हाथ धुलाई दिवस विद्यालयों में या भारत में कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को प्रति साल हम बनाते हैं और एल्बेंडाजोल हर बच्चे को दी जाती है। कार्य का मात्रक है न्यूटन, नहीं है क्योंकि ये बल का मात्रक है। किलोग्राम द्रव्यमान का है। जूल कार्य का मात्रक है। वाट शक्ति का मात्रक है। इसके बाद में सुनने योग्य ध्वनि 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक, गलत है। 2 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक की ध्वनि होती है इंफ्रासोनिक, जो हम नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक नहीं, हम 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज तक, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की जो ध्वनि है उसको हम सुन सकते हैं। ये श्रव्य ध्वनि की सीमा है। और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि है उसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। ये हम नहीं सुन सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में इसको काम में लिया जाता है। उसके बाद में नींबू का रस कैसा है? सुचालक है, कुचालक है, अर्धचालक है, चुंबकीय है। तो नींबू खट्टा होता है, अम्लीय प्रकृति का है, और जो अम्लीय होते हैं उनमें H+ आयन पाया जाएगा। आयन जहाँ पे हैं वो सुचालक होते हैं। तो इस तरह से हमने इसको क्रैक कर दिया कि नींबू का रस सुचालक है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस वेग से यदि धरातल से कोई वस्तु फेंकी जाएगी तो वो अंतरिक्ष में चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब से हुई? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन कुल मिला के ठीक नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि 1923 में भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हो गई थी और बॉम्बे में, सबसे पहले बॉम्बे से शुरुआत हुई थी। और उसके बाद में 1927 में एक कंपनी के रूप में, सरकारी कंपनी के रूप में बॉम्बे और कलकत्ता दोनों में रेडियो प्रसारण शुरू हो गया था। तो इस दृष्टि से देखें तो 1927 ज़्यादा ठीक लग रहा है। बाकी इसका सही ऑप्शन 1923 होना चाहिए था। मानव नेत्र का भाग नहीं है, विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। रेटिना बिल्कुल होता है, पुतली बिल्कुल होता है, कॉर्निया बिल्कुल होता है, ड्यूडिनम नहीं है। ड्यूडिनम जो है हमारी छोटी आंत का भाग है, इसलिए ये मानव नेत्र का भाग नहीं माना जा सकता। उसके बाद में कीप के आकार के बादल होते हैं, टोर्नेडो, चक्रवात, नीलम, सुनामी। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। टोर्नेडो के अंदर हम जानते हैं इस तरह की कीप बनती है और इसके बीच में लो प्रेशर एरिया होता है बहुत ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तारों का टिमटिमाना होता है परावर्तन के कारण, गलत। अपवर्तन के कारण, डिप्रेशन, विक्षेपण के कारण, अभिसारित होने के कारण। तो हम जानते हैं कि वायुमंडल के अंदर अलग अलग गैसेज की परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इनमें घनत्व अलग अलग होता है। और जैसे जैसे आपके प्रकाश आगे बढ़ता है, घनत्व अलग अलग होने के कारण इसमें विक्षेपण हो जाता है और इसी को हम अपवर्तन कहते हैं। तो ये घटना होती है अपवर्तन के कारण। निम्न में से कौन सी गैस विषैली है? CO2, O2, COH2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है विषैली गैस है। और हम जानते हैं कि भाई रात को अगर अंगीठी जला के सो जाते हैं कुछ लोग तो सुबह वो मृत मिलते हैं। उस मृत मिलने का कारण यही है कि ऑक्सीजन की कमी में जब कार्बन जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने का मतलब है एक विषैली स्थिति पैदा हो जाती है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और रोगी मर जाता है।
विश्व पर्यावरण दिवस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 5 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा कि घरों में प्रयुक्त होने वाली गैस है एलपीजी, सीएनजी, CO2, O2। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये घरों में प्रयुक्त होती है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दाबित प्राकृतिक गैस, ये वाहनों में प्रयुक्त होती है। तो ये हमारा पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है 35 क्वेश्चंस। और आपने एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए और लाते रहेंगे। धन्यवाद।